अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज़ बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे से कामों में बिजी होंगे। उम्मीद करता हूं आपकी जो 14 अगस्त है वो अच्छे से गुजर गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बजीज़ की स्प्लिट लेग्स के हवाले से है कि जो बेबी बजीज़ की जो टांगें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। और मेरे एक व्यूवर्स हैं, उनके साथ ये मसला पेश आया, उसकी कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसका जो ट्रीटमेंट वगैरह है, बजीज़ बर्ड का ट्रीटमेंट और रीज़न और सोल्यूशन पर आज हम बात करेंगे। स्प्लिट जो बजरी है, इसका जो इलाज हम कैसे कर सकते हैं, तो इस पर ये सारा मैं आपको बताऊंगा। रीज़न और आइए पहले चलते हैं रीज़न्स पे। तो रीज़न नंबर 1 है, जो कॉमन रीज़न है, काफ़ी भाई हैं, काफ़ी व्यूवर्स हैं जो कि बॉक्स यूज़ करते हैं। तो बॉक्स यूज़ करने की वजह से ये गड़बड़ हो जाती है। काफ़ी व्यूवर्स कहेंगे कि बॉक्स की वजह से ऐसा नहीं होता, बट फ्रेंड्स, बॉक्स की वजह से ऐसा होता है। ये आप वीडियो में देख रहे हैं जैसे कि मटकी के अंदर बेस है, तो ये बेस जो है ये सीधी नहीं है, यानी कि ये प्लेन नहीं है। प्लेन ना होने की वजह से इसमें जो बच्चे हैं वो इधर उधर स्प्लिप्ड नहीं होती है। और इसकी जो सतह है वो खुरदरी है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी है। तो बॉक्स की जो इसके मुकाबले में सतह होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिसकी वजह से बच्चा स्लिप होता रहता है और स्लिप होने की वजह से बच्चा स्प्लिट लेग हो जाता है। नंबर 2 पर जो इसकी रीज़न है वो ये है कि आपके जो बजीज हैं उनमें कैल्शियम और विटामिन की कमी होना, यानी कि फीमेल या नर जो ज़्यादा अगर उन्होंने बच्चे निकाल लिए हो, ज़्यादा एज के हो गए हो, तो उस वजह से वो उसमें यानी कि कैल्शियम और जो होती है, तो वो कैल्शियम की कमी उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनकी टांगें वगैरह कमज़ोर निकलती हैं। तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से ऐसा होता है। एक और रीज़न है नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे जो रीज़न है वो ये है कि काफ़ी फ़ीमेल्स ऐसी होती हैं कि जो ज़्यादातर बच्चे निकालती रहती हैं। और मेरे व्हाट्सएप पे मेरे वीडियो आई थी, एक भाई हैं कि उनकी मटकी बहुत गीली गीली नज़र आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों गीली गीली हो रही है, तो उन्हें पता नहीं था। तो उसका भी रीज़न मैंने निकाल लिया है। तो जैसे बेबी जो देती है फीमेल, जिसमें छोटे बड़े बेबीज़ होते हैं, तो छोटे बड़े बेबीज़ होने की वजह से तो बड़ा जो बच्चा होता है वो छोटे के ऊपर चढ़ता रहता है और उसकी टांगें वगैरह स्लिप हो जाती हैं। और इस पर सॉल्यूशन पे आ जाते हैं नंबर 1 रीज़न के। जैसे मैंने नंबर 1 आपको रीज़न बताई है कि प्लाई का आप जो बॉक्स यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करें या मटकी यूज़ करें, या अगर आप प्लाई का भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें आप वुडन शेविंग आपको लकड़ी का जो बुरादा होता है वो डाल दें, उससे वो आप डाल दें। उससे बेबी बजीज जो हैं वो स्लिप नहीं होंगे और आपके जो बर्ड हैं इनके स्लिप लेग होने से भी बच जाएंगे। दूसरी नंबर पर जो रीज़न है उसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपने बजीज को कैल्शियम और विटामिन दें डेली बेसिस पे, या डेली बेसिस पे नहीं तो यानी कि अगर कमी हो गई तो आप डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं, नहीं तो आप हफ्ते में 1-2 बार दें। और ये आप मेरे केज में देख रहे हैं कि समंदरी जाग और वो कैल्शियम ब्लॉक लगा हुआ है। और मैं अपने बजीज को जो विटामिन वगैरह यूज़ कराता हूँ, तो मैं तो वाइटालिन एम यूज़ करा रहा हूँ, बट वीटा प्लस है, वीटा सोल सुपर है, ये भी आपको मार्केट से मिल जाएगा। तीसरी रीज़न जो है वो ये है कि जो फीमेल होती है, मटकी गीली गीली रहती है, इसकी फीमेल जो है 8 से 10 अंडे दे देती है, तो उसमें से 6 या 8 बच्चे निकलते हैं। तो जो बड़ा बच्चा होता है वो पीटें वगैरह करता रहता है, और छोटा बच्चा ज़्यादा छोटा होता है, तो उसकी वजह से जो पीटें वो करता है, उसके वजह से मटकी में जो कीचड़ पैदा हो जाती है। मटकी के अंदर वुड शेविंग डाल दें
लकड़ी का बुरादा आप डालेंगे तो उससे क्या ये होगा कि उसकी जो पीठ है वो वुड शेविंग यानी लकड़ी के बुरादे से चिपक जाएगी। ऐसे ही करें और मटकी की सफाई कर दिया करें 2-3 दिन बाद। आपने ये 2-3 दिन बाद ऐसे ही करते रहना, इनके वुड शेविंग डालते रहें। उससे ये होगा कि लकड़ी का जो बुरादा है वो पीठ के साथ चिपक जाए। इससे इंशाल्लाह इससे आपके जो बजीज हैं, बजीज बेबी यानी कि वो बिल्कुल ठीक पैदा होंगे और स्प्लिट लेग नहीं निकलेंगे। और ये जो वीडियो है उम्मीद है आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी और आपको पसंद आएगी। अब जो है मैं आपको स्प्लिट लेग का ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन और रीजंस बता चुका हूँ। फ्रेंड्स अभी इसका ट्रीटमेंट करते हैं और ये ट्रीटमेंट जो है आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। फ्रेंड्स ये ट्रीटमेंट आप अपने बजीज के यानी कि जो अगर 5 से 7 दिन के या 10 दिन तक के होंगे तो अगर ये ट्रीटमेंट आप करेंगे तो ये कारगर साबित होगा, नहीं तो ये ट्रीटमेंट है ये कारगर साबित नहीं होगा। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ज़्यादा उम्र के बजीज बेबी पे अप्लाई करेंगे तो उसकी टांगें ठीक नहीं होंगी, यानी कि 45 दिन का या 40 दिन का उसकी टांगें ठीक नहीं हो पाएंगी। छोटी एज का होगा वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इस तरीके से। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं, अभी चलते हैं उस तरीके की तरफ। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, आप एक फॉर्म ले लें। ये देखें ये फॉर्म है, ये फेस पाउडर वाला फॉर्म है। तो आप भले आप थर्मापोल भी यूज़ कर सकते हैं और बेड में जो फॉर्म होते हैं इनके बेड फॉर्म, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी बात की समझ ना आए काइंडली आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हवा काफ़ी तेज़ है। तो मेरे एक व्यूवर भाई हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन किया था, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगी और काफ़ी और व्यूवर्स हैं उनके लिए भी कारगर साबित होगी अगर जिनके साथ ये मसला हो रहा है। क्योंकि अभी तक मेरे पास ये मसला नहीं हुआ, लेकिन मैं ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ ताकि और किसी भाई को ये प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्म है इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए तकरीबन वो 6 से 8 सेंटीमीटर यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो नॉर्मली होनी चाहिए। सेंटीमीटर में मैं आपको अंदाज़ा नहीं पता, बट इसकी जो चौड़ाई है ये देखें मेरी छोटी उंगली जितनी है। यानी कि आप इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा मोटी ना लें, नॉर्मल चौड़ाई की फॉर्म ले लें। भले आप बेडशीट की फॉर्म ले लें या थर्मापोल को ही आपको इसी साइज़ का मिल जाएगा वो यूज़ कर लें। तो अभी जो है फ्रेंड्स सबसे पहले जो है मैं आपको एक बेबी निकालता हूं जो बिल्कुल ठीक है, यानी कि बिल्कुल फिट फाट है वो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए उस पर ये ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा। ये फॉर्म काट के उसको मैं पहनाऊंगा। इंशाल्लाह ऐसा करने से आपके अगर बजी स्प्लिट लेग निकलते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैं अभी निकालता हूँ, उसको निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो ओपन करूँगा। तो अभी वीडियो थोड़ी स्टॉप कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड मैंने एक बच्चा निकाल लिया है जो बिल्कुल ठीक है, आप देख भी रहेंगे बिल्कुल फिट फाट है। और लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको निकाला है। अभी मैं इसको बाहर रख के फिर मैं आपको फॉर्म काट कर इसको पहना कर दिखाता हूँ। तो तब तक आप यानी कि इसे देखते रहें, जो भी करें। फ्रेंड्स ये देखें मैंने फॉर्म काट लिया है उस बच्चे के हिसाब से। आप चाहें तो इस पर पहले निशान लगा दें यहाँ पर के जहाँ यानी कि जितनी उसकी टांगों का साइज़ हो या जितना गैप आए, तो उस लिहाज से आपने यहाँ गैप यानी कि इसमें होल कर लेने। होल करने के बाद जो है आप ये बजीज़ को पहनाएं। तो मैं बजीज़ को भी आपको पहना के दिखाता हूँ, बजीज़ बेबी को। तो फ्रेंड्स ये मसला जो है आपको 10 से 12 दिन के बजीज़ के साथ पेश आएगा। अभी मैं आप इसको पहना के दिखाता हूँ। पहले कभी पेश नहीं आया, इसने तो अपने पैरों को ही पकड़ लिया है फ्रेंड्स। फ्रेंड इसमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है, बट क्या करेंगे, हमारा
यानी कि एक बेहतरीन तरीका है, यानी कि जो मैं फ्रेंड ये देखिए मैंने एक साइड पे तो पहना दिया इसे, अब दूसरी साइड पे पहनाता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पहना दिया मैंने इसे। आप ये थोड़ा ऊपर कर दें, ये जो इसकी टांगों के जोड़ हैं इनके, मैं आपको दिखाता हूँ, इससे भी थोड़ा ऊपर रखें ताकि ये अगर स्प्लिट लेग होते हैं, ये जैसे ये तो नहीं है, तो जो स्प्लिट लेग होंगे वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये आप देख रहे होंगे कि इसकी मैंने ये देखिए जैसे फ्रेंड इसने ग्रिप बनाई हुई है, या जो जैसे ये बैठा हुआ जो स्प्लिट लेग होगा वो भी सेम ऐसे ही बैठेगा। तो ये आपने इसकी टांगों से ये जो जोड़ होते हैं ये आप देख रहे होंगे ये वाले, तो इससे ऊपर करके ये फॉर्म पहना देनी है आपने अपने बजीज को, यानी कि जो स्प्लिट लेग बजी होंगे। उसके बाद आप चाहें तो आप इन्हें हैंड फीडिंग करवाएं या हैंड फीडिंग नहीं करवा सकते तो आप इनकी मटकी में छोड़ दें, जिस मटकी से आपने उठाए हैं। तो उसके बाद आप इसका ये जो फॉर्म है जो मैंने पहनाया है इसे, तो 2 से 3 दिन बाद चेंज करते रहें, क्योंकि ये गंदा हो जाता है पीठ की वजह से। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। तो अभी मैं इसको वापस छोड़ देता हूँ। मितोप्पे के साथ दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।